नमस्कार बच्चों, हम एसपीएस फाउंडेशन में आपका तहे दिल से फिर से स्वागत करते हैं। कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से अभी तक हमारी वीडियोस प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही थी, जो कि अब फिर से हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वापस आ रहे हैं। तो आज से पर डे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट इंटर के जैसे, जो इंटर के बोर्ड में आने वाली कुछ वीडियो जैसे आज हम देखेंगे, कुछ थ्योरी जो डेरिवेशन है जो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि काफ़ी 5 नंबर में भी आ जाते हैं, कभी-कभी 3 नंबर में भी आ जाते हैं। तो आज हम उसकी लिए बात करेंगे। जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव की निरीक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की हमें हमें निकालना है। और आज ये इस डेरिवेशन के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें होता क्या है। बच्चों, ये बोर्ड में आने वाला डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जैसा कि हम आगे देखते हैं इस डेरिवेशन में क्या हो सकता है, क्या होता है। तो हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम निकालते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, पहले हम उसी को क्लियर कर लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव किसी दो बिंदु दो समान प्रकार के आवेश हों, लेकिन कैसे हो, समान हो परंतु विपरीत हो। कैसे हो, समान हो परंतु विपरीत हो। और उनके बीच की जो दूरी हो कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। तो इस प्रकार बने निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे हम मान लेते हैं, इधर बाई फिगर जैसे देख लेते हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है। हमारा बिंदु ए इधर है, बिंदु बी इधर है। बिंदु ए पर हम दे दे रहे हैं प्लस क्यू आवेश और बिंदु बी पर दे दे रहे हैं माइनस क्यू आवेश। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हूं, ये हमने दो बिंदु उठा लिया। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश। इनके बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। जो न्यूनतम होती है उसको ले लेते हैं हम 2l के बराबर। कितना ले लेते हैं, 2l के बराबर ले लेते हैं। तो जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि दो बिंदु हमने लिया, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश। इनके बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। बेटा ये दूरी क्या नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। इतनी छोटी होनी चाहिए कि हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है। लेकिन हमको क्या करना है, डेरिवेशन करना है, इसलिए इस दूरी को हम देख लेते हैं। फिर हम बात करते हैं, मान लीजिए अभी हम एक अक्ष का होता है, एक निरक्ष का होता है। तो हम आज निरक्ष के लिए बात कर रहे हैं, अक्ष के लिए भी आएगी। और ये दोनों डेरिवेशन जो हम कराने चल रहे हैं, जो आज पहला करा रहे हैं, एक और कराएंगे, ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, आते भी है। तो मान लीजिए एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। क्या करनी है, बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो एक पॉइंट O है बीच में, दो बिंदु आवेशों के बीच एक पॉइंट O है। तो हम यहाँ पर इसकी दूरी देखेंगे, तो माइनस क्यू से O तक की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, L हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा 2L है। कितना है, 2L है, तो कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। O से प्लस क्यू तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी। और बिंदु O से R दूरी पर, कहां पर, R दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो हम देख लेते हैं, जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि आप देख रहे हैं कि बिंदु ए बी पी आपको दिख रहा है, बिंदु ए बी पी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये कैसा, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद हमें देखते हैं, अगर जैसे हमें ये लंब आधार है ना, तो हमें क्या नहीं पता है, कर्ण पता है। कर्ण नहीं पता है तो हमें ये भुजा पता करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो कर्ण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। और कर्ण के नीचे वाली भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो अगर हमें कर्ण को निकालना होगा तो हम कर्ण को कहाँ से निकालेंगे, कर्ण को हम बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण मिल जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस साहब ने कहा है कि कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। उनकी प्रमेय यही थी। तो अगर यहाँ पे हम लगा देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण पे बना वर्ग, लंब पे बना बराबर, लंब पे बना वर्ग प्लस
आधार पे बना वर्ग। तो हमें कर्ण निकालना है, कर्ण को हम किससे लिख लेते हैं, के से लिख लेते हैं, ठीक है। लंब, अब हमारे पे लंब कितना है, आर है, कितना है, तो आर का स्क्वायर, आधार कितना है, एल है, तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम कर्ण का स्क्वायर अगर यहाँ से निकालेंगे तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यहाँ से हमें कर्ण को निकालना होगा, इधर देखो यहाँ पे कर्ण निकालना होगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। हमें ये साइड मिल गई, ये कर्ण हमें कितना मिला, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या मिला, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाँ ठीक है, हाँ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जैसे बात कर रहे हैं, हमने इस वाले ट्रायंगल के लिए देखा ओ बी पी के लिए, हमने किसके लिए देखा, ओ बी पी के लिए देखा, तो हमें कर्ण कितना मिला, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं ओ ए पी के लिए, है ना, ओ ए पी के लिए यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये एल है, ये आर है, तो ये भी कितना आ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही आएगी, दोनों साइड सेम आएंगी, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी। उसके बाद बेटा जैसे अगर इसमें देखो हमने फिगर को मेंटेन किया, उसके बाद देखो क्या होता है, इस डेरिवेशन को करने से पहले इसकी हमको राम कहानी लिखनी होती है। राम कहानी बोले तो जैसे कि माना होना भी लिखना पड़ता है कि माना क्या है कैसे है, इसमें माना होना लिखना हो तो लिख सकते हैं, माना दो बिंदु आवेश है, बिंदु ए पर क्यू आवेश है, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 2l है, एक बिंदु ओ है, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। उसके बाद हम कह सकते हैं माइनस क्यू आवेश से ओ तक दूरी, ओ से माइनस क्यू आवेश तक की दूरी कितनी है, एल है। और फिर क्या बोल सकते हैं, प्लस क्यू आवेश से एल तक की ओ तक की दूरी कितनी है, एल है, तो माइनस क्यू आवेश से पी तक की दूरी अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। और ए से पी तक की दूरी या प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है हमारी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है कि नहीं है। तो हमारी ये क्या हो जाएगी, माना होना लिख सकते हैं, जैसे हमने बता दिया अभी माना के बारे में। वैसे भी आप लोग इंटर के बच्चे हो, इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि माना होना अपने से भी लिखा जा सकता है ना। उसके बाद हम इसको इतना हमने कर लिया, हमने सारी साइड मिल गई। उसके बाद हम अलग अलग बिंदु पर अलग अलग विभव निकाल लेते हैं। पहले हम बिंदु ए का विभव निकाल लें, फिर बिंदु बी का विभव निकाल लें। जब बिंदु ए और बिंदु बी का विभव निकाल देंगे, बिंदु पी पर हम परिणामी विभव निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, परिणामी विभव। जो हमारा परिणामी विभव आएगा वही हमारा क्या होगा, निरक्ष पर वैद्युत विभव। तो पहले हम क्या लेते हैं, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव लिख लेते हैं। तो यहाँ नीचे लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। कहा, बिंदु पी पर विभव निकाल लेते हैं, बिंदु पी पर विभव। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या विभव का सूत्र तुम लोगों को पढ़ाया होगा, B = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R, पढ़ाया गया है ना, पढ़ाया है। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो B = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R से देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये फॉर्मूला होता है। तो V1 बिंदु ए के लिए B1, बिंदु बी के लिए B2, अब बिंदु पी पर तुम्हें परिणामी निकालना ही है। तो B1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम मान लेते हैं, मान लिए। फिर इधर हम देख लेते हैं थोड़ा, फिर हम कहां देख लेते हैं, बिंदु बी पर। तो यहां हम लिख लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, ठीक। फिर वही लगाएंगे B = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R से हमने प्लस आवेश के लिया तो हमारा कैसे था, प्लस था। अब हम माइनस आवेश के लिए ले रहे हैं, B = B2, कितना, B2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q by अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हमारा हो जाएगा। एक प्लस आवेश के लिए था, एक माइनस आवेश के लिए था। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदु पी पर क्या निकाल देंगे, बिंदु पी पर परिणामी विभव, क्या निकाल देंगे, बिंदु पी पर परिणामी विभव। क्या करेंगे, V = V1 प्लस V2, हमें बिंदु पी पे ज्ञात करना है। तो B =
1/4 क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। हमने अपना मान रख दिया p1 का। उसके बाद प्लस, देखो ये माइनस का है, 1/4 माइनस क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हमारा हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस का गुणा कैसे करा देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 1/4 क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 1/4 क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का पूरा कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा, बिंदु P पर परिणामी विभव हमारा कितना आएगा, निरक्ष पर, किसके पर, निरक्ष पर किसी बिंदु पर परिणामी विभव हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा, 0 आएगा। तो हमने देख लिया, ये बोर्ड पे आने वाला डेरिवेशन है, कभी कभी 3 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ाया, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना था हमें, जो कि हमने ज्ञात किया, और v का मान कितना हमें मिला, 0 मिला।